राजा भानु प्रताप कुछ समय से बहुत चिंता में थे। धीरे धीरे उनका राजकोष खाली हो रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण था राज्य में सूखा पड़ जाना। कुछ समय पहले राज्य में सूखा पड़ गया, जिसके कारण गरीब मजदूरों और किसानों के घर अनाज और राशन बांटने के लिए राजा भानु प्रताप अपने राजकोष से ही सारा धन दे रहे थे। कुछ कुएं और तालाब फिर से खुदवाए गए। बाकी और भी जरूरी व्यवस्थाओं में राजकोष का बहुत सा धन लग गया। महाराज, हमारे राजकोष में अब इतना धन नहीं कि हम प्रजा को दे सकें या फिर नगर के बाकी कार्यों में खर्च कर सकें। क्या किया जाए? पड़ोसी देशों से भी हम बहुत कर्ज ले चुके हैं। उन्होंने भी अब अधिक मदद देने से मना कर दिया है। क्या करें महारानी, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत कीजिए महाराज, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वे हमारी विपदाओं को अवश्य ही दूर करेंगे। राजा भानु प्रताप दिन पर दिन चिंता में डूबे रहते थे। राज्य के बड़े सेठ भी खाली हो चुके थे, इसलिए राज्य को कर मिलना भी बंद हो गया। एक दिन तो राजा भानु प्रताप बिल्कुल निराश हो गए और चिंता में रहने लगे। और फिर एक दिन जब राजा भानु प्रताप राजमहल में बैठे हुए थे, तब दो सिपाही एक चोर को पकड़कर लाते हैं। साथ में एक साहूकार भी था। महाराज, आपके पास न्याय मांगने आया हूँ। ये बहुत ही खतरनाक चोर है। ये कल रात मेरी दुकान से ताला तोड़कर राशन चुरा रहा था। मैंने सिपाहियों को आवाज लगाई तो सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया। जी महाराज, साहूकार बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा तो ठीक है, आज रात के लिए इस चोर को कारागार में डाल दिया जाए। कल सुबह हम इसकी सजा का ऐलान करेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं चोरी नहीं करना चाहता था। मेरे मित्र सुमेर ने मुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया। चोरी तो मेरा मित्र सुमेर कर रहा था। उसने मुझसे झूठ बोला कि उसने ये सामान पैसों में खरीदा है। मैं तो बस दुकान के बाहर से सामान उठाने में उसकी मदद कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसने ये सामान चोरी से निकाला है। तभी साहूकार और सिपाही की नजर मुझ पर पड़ गई और सुमेर वहां से भाग गया। ये लोग मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे। जो भी कहना है, जो भी पक्ष रखना है, कल सुबह तक का तुम्हें इंतजार करना होगा। कल सुबह ही अब सही फैसला लिया जाएगा। उस लड़के का नाम माधव था। वास्तव में माधव सच बोल रहा था। उसके दोस्त सुमेर ने ही उसे फंसाया था। असली चोर तो सुमेर था। माधव अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो बेचारा सीधा साधा गरीब इंसान चोरी के इल्जाम में फंस चुका था। माधव जेल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। भगवान, आप तो जानते हो कि मैं चोर नहीं हूँ। असली चोर सुमेर है। सुमेर ने मुझे फंसाया। उसने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया। मेरी माँ चिंता में घुली जा रही होगी। माधव रोने लगता है। तभी उसकी नजर कारागार में बने एक छोटे से दरवाजे पर जाती है। ये दरवाजा कैसे? क्या मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए? क्या पता मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाए। मेरी माँ मेरे बिना बहुत रो रही होगी। मैं अगर रात भर घर नहीं गया तो कहीं नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से निकलने का मार्ग ढूंढ ही लूंगा। माधव उस छोटे से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और अचानक वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे को खोलते ही नीचे जाने की सीढ़ियां बनी हुई थीं। माधव धीरे धीरे वो सीढ़ियां उतरता है। वो हैरान रह जाता है। नीचे एक सोने की चमचमाती जेल बनी हुई थी और ढेरों खजाना उस जेल में मौजूद था। माधव उस सोने की जेल को देखता ही रहता है। इतना सारा खजाना, पर मैंने तो सुना था कि इस राज्य में सूखा पड़ गया है और राजा भानु प्रताप सिंह के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी प्रजा को दान में बांट सके। तो इसका मतलब राजा भानु प्रताप प्रजा से झूठ बोल रहे हैं। उनके पास एक सोने की जेल है जिसमें उन्होंने ढेरों खजाना छुपा रखा है। पर उन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं। वो तो बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय राजा हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? माधव अभी अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक देवी प्रकट होती है। माधव, तुम सही कह रहे हो। राजा भानु प्रताप बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा है, जैसे कि उनके पूर्वज रहे हैं। पर राजा भानु प्रताप के पिता राजा नरेंद्र प्रताप को अपने ऊपर अहंकार हो गया था कि वह इतनी अधिक संपत्ति के वारिस हैं। राजा नरेंद्र प्रताप ने गरीबों को दान पुण्य करना भी छोड़ दिया। एक बार उनके महल में एक भूखा प्यासा भिक्षुक मदद मांगने आया, पर उसे भी राजा नरेंद्र प्रताप ने दुत्कार कर महल से बाहर निकाल दिया। भिक्षुक ने श्राप दिया, जिस संपत्ति पर राजा नरेंद्र प्रताप अहंकार कर रहा है, उस संपत्ति का सुख वो कभी नहीं भोग पाएगा और राजा नरेंद्र प्रताप की होने वाली संतान इस सोने की जेल और यहाँ रखी संपत्ति के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगी। राजा नरेंद्र प्रताप ने भिक्षुक से क्षमा मांगी। नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए।
मुझे क्षमा कीजिए। राजा महेंद्र प्रताप की क्षमा मांगने पर भिक्षुक ने उन पर दया की और बोले, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर हाँ, तुम्हारे पुत्र के राज्यकाल में जब धन का बहुत अभाव हो जाएगा, तब जो भी निर्दोष व्यक्ति इस जेल में कैदी बनकर आएगा, तभी तुम्हारे पुत्र को इस सोने की जेल के बारे में पता चलेगा। इतना कहकर वो भिक्षुक स्वर्ग सिधार गया और कुछ समय पश्चात राजा नरेंद्र प्रताप भी बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार गए। भिक्षुक के श्राप के कारण ही राजा भानु प्रताप और इस राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, पर अब तुम्हारे आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ही वो ईमानदार और निर्दोष व्यक्ति हो जिसके कारण राजा भानु प्रताप के जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे और ये राज्य खुशहाल हो जाएगा। तब तक सुबह हो जाती है। राजा भानु प्रताप को जब उस सोने की जेल और संपत्ति के बारे में पता चलता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। वो दौड़ते हुए तहखाने में जाते हैं। हे राजन, आज माधव के कारण ही आपको अपने पिता को मिले श्राप से मुक्ति मिल रही है। अब आप इस सोने का उपयोग करके अपने राज्य को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। देवी द्वारा राजा भानु प्रताप को सारी सच्चाई पता चलती है तो वो माधव को गले से लगा लेते हैं। इसके पश्चात वो देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। माधव, आज तुम्हारे कारण हमारे पूर्वजों का खजाना, हमारे पूर्वजों की जोड़ी हुई संपत्ति हमें वापस मिल गई। हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे। मांगो, तुम हमसे क्या मांगते हो? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल रात से मेरी माँ का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। बस मुझे घर जाने की इजाजत दे दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ अवश्य, पर हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। आज से तुम हमारे राजमहल में कार्यरत रहोगे। हम आज ही तुम्हारे रहने के लिए महल में इंतजाम करवा देते हैं। तुम अपनी माताजी के साथ अब इस महल में ही रहोगे और हमारी सारी संपत्ति और इस सोने की जेल की देखरेख अब तुम्हें ही करनी है। राजा भानु प्रताप की बातें सुनकर माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ के साथ उस महल में ही रहने लगता है और सारा कार्यभार संभाल लेता है। सुमेर को चोरी करने और माधव को फंसाने के लिए कड़ा दंड मिलता है। अब राजा भानु प्रताप के राज्य में सब खुशहाल थे, क्योंकि राजा भानु प्रताप ने अपने खजाने के द्वार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिए थे। अब राज्य में कोई भी गरीब नहीं था। प्रजा में सबके पास फिर से व्यवसाय और धन की व्यवस्था हो जाती है। राजा भानु प्रताप अपनी बेटी नैना का विवाह एक बहुत ही अच्छे राज्य में खूब धूमधाम से संपन्न करते हैं। माधव के आ जाने से राजा भानु प्रताप को पुत्र की कमी नहीं खलती थी। माधव राजा भानु प्रताप के पास बिल्कुल पुत्र की भांति रहता था। राजकुमारी नैना की शादी में माधव एक भाई की भांति पूरा सहयोग देता है। ये देखकर राजा भानु प्रताप और महारानी बेहद खुश होते हैं।